डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे उम्मीद लेकर कि शी जिनपिंग ईरान पर दबाव बनाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जिनपिंग ने ट्रंप को वो अहमियत नहीं दी जिसकी उम्मीद थी, और अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में बताया जा रहा है। उधर ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। इजराइल हाई अलर्ट पर है, रूस ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है और सऊदी अरब युद्ध रोकने की अपील कर रहा है। तो आखिर दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है? चलिए एक एक करके पूरे मामला समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप की चीन यात्रा की। डोनाल्ड ट्रंप जब चीन पहुंचे तो इंटरनेशनल मीडिया और कई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट ने एक चीज नोटिस की कि ट्रंप लगातार शी जिनपिंग की तारीफ करते दिखाई दिए। उन्होंने जिनपिंग को सुपर पावर लीडर बताया, बराबरी का नेता बताया और कई बार खुलकर उनकी प्रशंसा भी की। लेकिन दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने उसी अंदाज में ट्रंप की तारीफ नहीं की। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग खुद एयरपोर्ट पर ट्रंप को रिसीव करने भी नहीं पहुंचे। इसी लेकर यह संदेश देने की कोशिश मानी गई है कि अब दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है और चीन खुद को अमेरिका के बराबर नहीं बल्कि कई मामलों में उससे ऊपर दिखाना चाहता है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, ईरान। चीन जाने से पहले ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों कह रहे थे कि अमेरिका को ईरान के मामले में चीन की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन पहुंचने के बाद ट्रंप को ईरान पर बात करनी पड़ी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और शी जिनपिंग ने हार्मुज स्ट्रेट पर चर्चा की है। दोनों चाहते हैं कि यह रास्ता खुला रहे। अब यहाँ समझना जरूरी है कि हार्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम तेल रूट में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने यहाँ टोल और कंट्रोल की बात की है, जबकि अमेरिका चाहता है कि यह रास्ता पूरी तरह खुला रहे। चीन भी यही चाहता है क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि चीन अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। चीन सिर्फ इतना कह रहा है कि हार्मुज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए, वो खुले तौर पर ईरान के खिलाफ नहीं गया है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या? रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर ट्रंप चीन के जरिए ईरान पर दबाव बनाने में नाकाम रहते हैं तो अमेरिका बड़े एयर ऑपरेशन की तरफ बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान के बचे हुए सैन्य और परमाणु ठिकानों के लगभग 25% हिस्से को निशाना बनाया जा सकता है और इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी तैयारी लगभग तय कर ली है। दावों के मुताबिक ईरान अपने मिसाइल सिस्टम को लगभग फुल ऑपरेशनल मोड में ला सकता है। इसका मतलब सिर्फ अमेरिका या इजराइल पर हमला नहीं होगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद ऑयल रिफाइनरी, पावर स्टेशन और सैन्य ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पूरी तरह प्रभावित होगी। पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं और एक बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो सकती है। उधर इजराइल ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अपनी सैन्य अलर्ट स्थिति को हाईएस्ट लेवल तक बढ़ा दिया है, यानी सेना को आक्रामक और डिफेंसिव दोनों तरह की स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इजराइल को आशंका है कि ट्रंप के चीन दौरे के बाद हालात अचानक बिगड़ सकते हैं, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मुद्दे की। मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो यह पूरी दुनिया के लिए अस्थायी खतरा बन जाएगा। उनका कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो फिर उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान का दावा है कि वह ऊर्जा और तकनीकी जरूरतों के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। ईरान में लंबे समय तक यह धार्मिक फतवा भी रहा है कि ऐसे हथियार नहीं बनाए जाने चाहिए जिनसे बड़े पैमाने पर मासूम लोगों की जान जाए। लेकिन अब ईरान की मौजूदा लीडरशिप यह जरूर चाहती है कि देश इतना ताकतवर बने कि अमेरिका और इजराइल हमला करने से पहले कई बार सोचे। अब इस पूरे मामले में रूस भी खुलकर ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। रूसी अधिकारियों ने अमेरिका और इजराइल की संभावित सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है और ईरान के साथ सहयोग जारी रखने की बात कही है।
वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अब इस तनाव से परेशान नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने ट्रंप से कहा है कि ईरान से जुड़े युद्ध खत्म होने चाहिए और हार्मुज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए, क्योंकि अगर यह संकट लंबा चला तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। चीन खुलकर अमेरिका के साथ नहीं आ रहा, रूस ईरान के साथ खड़ा है, इजराइल हाई अलर्ट पर है और मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में अमेरिका सच में बड़ा हमला करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई रहेगी या पूरे मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।